हेलो स्टूडेंट्स। मैं गौरव कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। वर्क का बेसिक आइडिया हमने लिया था। आज हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स में डिफरेंस होता क्या है। अगर जनरली हम बात करें कांस्टेंट फोर्स, जो अब तक अभी हम वीडियो में पढ़ रहे थे, अपनी पहली वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर है तो एक फोर्स हम देख रहे थे, अगर उस पर अप्लाई होता है तो फोर्स अप्लाई होने से बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है बाय डी डिस्प्लेसमेंट। तो इस समय जो वर्क हम फाइंड आउट करेंगे वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी। सिंपल हमने पढ़ा है। तो ये कांस्टेंट फोर्स का मतलब है नियत बल। नियत बल से यहाँ पर जो भी वर्क हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वो एफ इंटू डी होगा। बल नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदल रहा है, नियत है, समान है। अब इसको अगर ग्राफिकली थोड़ा सा अगर हम देखें कि एक जर्नल ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें एफ और डिस्प्लेसमेंट में, तो हमारे पास एक इस तरह का ग्राफ हमें मिल जाता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के एक पैरेलल लाइन हमें मिलती है, समांतर रेखा हमें मिलती है, जो शो कर रही है कि आपका फोर्स का वैल्यू नहीं बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन एक वैल्यू हम मान लेते हैं कि 5 न्यूटन फॉर एग्जांपल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो 5 न्यूटन ही है हर इंस्टेंट पर। जैसे इस केस में हम बात करें कि बॉडी आपकी ए से बी तक गई है, तो ए से बी तक जाने में जो फोर्स का वैल्यू है वो एक फिक्स है, 5 न्यूटन का फोर्स था, वो कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा। तो इस कांस्टेंट फोर्स से कितना वर्क डन है वो हमने अब तक कैलकुलेट इसमें किया था। थीटा एंगल पे भी अगर आते हैं तो थीटा एंगल पर अगर हमारा फोर्स लग जाता है, जो केस हमने कल डिस्कस किया था, तो उसमें W इक्वल हमारा जो आएगा वो आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। तो सिंपल, ये हमने देखा था। अब हम थोड़ा सा समझते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए कि वेरिएबल फोर्स किसे कहते हैं। वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है बच्चे परिवर्ती बल। वेरिएबल फोर्स मींस परिवर्ती बल। परिवर्ती बल जो बदल रहा हो, तो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो अगर इसको ग्राफिकली हम देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, डिस्प्लेसमेंट एक्स और डी हम ले सकते हैं। तो एक लाइन हम ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी पर्टिकुलर शेप साइज का फोर्स आ जाता है। तो इसमें जो हमें कर्व मिल रहा है, जहाँ पे फोर्स है आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि फोर्स एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन आप समझ लीजिए। इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई फोर्स है, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन समथिंग किसी वैल्यू पर ये डिपेंड कर रहा है। और जहां पर x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए फोर्स का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इस फोर्स को हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो एक जर्नल ग्राफ हमने ले लिया है। तो जर्नल ग्राफ अगर हम लें और इसके अंडर अगर हम एक एरिया डिजाइन करते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट एरिया आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट की कुछ लिमिट हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं D1 से D2 तक एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है। एक सर्टेन लिमिट हमने ले लिया कि D1 से D2 के बीच डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स अप्लाई करने पर। और इस पूरे एरिया को छोटे छोटे इंटरवल्स में बना हुआ हम मान लेते हैं। छोटे छोटे इंटरवल्स में बना हुआ मानने का मतलब है कि इसके छोटा पार्ट हम एक डिस्प्लेसमेंट का कंसिडर कर लेते हैं। तो उसका एक छोटा पार्ट डिस्प्लेसमेंट जो हमने लिया है उसको हमने मान लिया है dx हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब इस dx डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क कितना होगा, जनरल डेफिनेशन से चलेंगे, f इंटू डी होता है जैसे। तो यहाँ पर इस केस में इस स्मॉल डिस्टेंस को चलने में हम मान लेते हैं हमारा वर्क होता है dw। और dw इक्वल अगर हम लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा f इंटू डी एक्स। ठीक है, अब f इंटू डी एक्स ये स्मॉल वर्क निकला है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, dx के लिए। अगर हम हमें टोटल वर्क निकालना हो यहाँ पर तो क्या होगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इस इक्वेशन को इंटीग्रेट, समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन अगर इस समीकरण का आप करें, समाकलन किस लिमिट में करें, D1 से D2 लिमिट के अंदर हम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे D1 से D2, और ये हो जाएगा f इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी सॉल्व होने के बाद, ये होगा आपका कार्य, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हिंदी में अगर इसको कहें तो हम कहते हैं कार्य किसी परिवर्ती बल द्वारा। तो वेरिएबल फोर्स जो परिवर्तित हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कार्य हमारा ये होगा। ठीक है, ये जनरल सी बात थी। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेंगे अभी। उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूं कि जब हम कांस्टेंट फोर्स के थ्रू भी हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी एक एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया जो आएगा ना बच्चों, तो ये एरिया भी
आपका वर्क को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इसको निकालना चाहे सिंपली, तो एक रेक्टेंगल शेप आ रहा है तो इसको आप एफ इंटू डी ही निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो ये अभी हमारा डब्ल्यू को ही शो करता है। तो ये हमारा वेरिएबल फोर्स कहलाएगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा उससे क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक फोर्स है, एक फोर्स गिवन कर देते हैं F इक्वल 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। एक फोर्स गिवन कर दिया गया है, तो कह रहे हैं कि द फोर्स इन न्यूटन्स, ये फोर्स जो है आपका न्यूटन्स में दिया गया है कि इतना बल है, इतने न्यूटन का बल है जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है। ठीक है, ये किसी बॉडी पर एक्ट करता है और बॉडी जो है आपका, बॉडी का मास दे दिया गया है, मास वो दे रहा है 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम मास की कोई बॉडी है, इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, और बॉडी आपकी डिस्प्लेस करती है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां पर कह रहा है ये x1 से 0 से ये हो जाता है आपका x2 5 मीटर तक। ठीक है, क्वेश्चन समझे। एक फोर्स आपको दे दिया 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन, जो कि 2 किलोग्राम मास की बॉडी है और डिस्प्लेसमेंट इसमें हो जाता है 0 से 5 मीटर तक। तो आपसे कहता है फाइंड वर्क, फाइंड वर्क। तो इस समय जो भी वर्क यहां पर हो रहा है वो वर्क कैसा होगा, किसी परिवर्ती बल द्वारा होगा। परिवर्ती बल का मतलब है जो वेरिएबल फोर्स है, जो बदल रहा है, जो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर 0 से 5 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 किलोग्राम मास की बॉडी है। हालांकि यहाँ पर जो m का वैल्यू है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका ज्यादा यहाँ पर रोल नहीं है। यहाँ पर सीधा आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देखना है कितना ये है। तो अब सिंपली वर्क अगर हम फाइंड करें, तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूले में पढ़ा है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना होता है, अभी भी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, d1 से d2 डिस्प्लेसमेंट तक, ये होता है f इंटू डी एक्स। और अब d1 या कहें x1, एक ही बात है, यहाँ पर x में उन्होंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया है, बात एक ही है। यहाँ पर x1 से x2 बोला है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है 0 से 5 तक। और f आपको दिया गया है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, न्यूटन्स में दिया है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसको सॉल्यूशन आप देंगे, तो यहाँ पर अब काम मैथमेटिक्स का शुरू हो जाता है। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन हम इसको देखते हैं कितना होना चाहिए। तो इंट्रीग्रेशन का एक सिंपल फॉर्मूला है, जिनको इंट्रीग्रेशन का फॉर्मूला, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे जो 10th पास आउट हैं, जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अभी इंट्रीग्रेशन को समझने में समय लगेगा, मैथमेटिक्स की क्लास में आप लोग समझेंगे। तो इसमें अगर इंट्रीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि x का पावर अगर n का इंट्रीग्रेशन आप लोग करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है बच्चे, ये हो जाता है। और सिंपल अगर कांस्टेंट का आप इंट्रीग्रेशन करते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इंट्रीग्रेशन करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सी फॉर कांस्टेंट, तो x का मल्टीप्लीकेशन इसमें आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बेसिस पे हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। और ये जो लिमिट्स यहाँ पर होती है, लिमिट्स को भी सॉल्यूशन करना होता है। जो ऊपर वाली लिमिट होती है इसको हम बोलते हैं हायर लिमिट, और या अपर लिमिट कह देते हैं, और ये हमारा होता है लोअर लिमिट। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे अच्छे से। तो अब इस पर्टिकुलर वैल्यू का पहले इंट्रीग्रेशन आप कीजिए, तो 7 का इंट्रीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 7x, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस ये हो जाएगा बच्चे 3x क्यूब अपॉन 3, इतना इंट्रीग्रेशन आपको मिलेगा। और किस लिमिट में मिलेगा, ये 0 to 7 लिमिट में मिलेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन अगर देख लें, तो 2 से 2 हमारा यहाँ जा रहा है, 3 से 3 हमारा जा रहा है, तो हमें क्या कितना मिल रहा है यहाँ पर, ये मिल रहा है 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और कितने लिमिट में आ रहे हैं, 0 से 7 लिमिट तक हमें मिल रहा है। अब बेटा सॉल्व कर दीजिए इसको। तो कैसे करेंगे, एक बार x की जगह पर हायर लिमिट पुट करेंगे, माइनस फिर x की जगह पर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 7, सॉरी द लिमिट इज 5, लिमिट इज 5, लिमिट इज 5, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5, और माइनस हो जाएगा 5 स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 5 क्यूब, एंड माइनस
जीरो कर देंगे क्योंकि लोअर लिमिट जीरो ही है, तो ये पूरा जीरो आपका आ जाएगा। इसको शॉर्ट आउट करके अगर आप लिखते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 7, 35, 25 एंड 125। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 135 जूल। तो ये एक वर्क हमने फाइंड आउट किया किसी वेरिएबल फोर्स के थ्रू, जहां पर मास भी उन्होंने गिवन तो किया था क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसका कोई यहाँ पर ज्यादा रोल नहीं है। सिर्फ x1 से x2 तक डिस्प्लेसमेंट इसमें दिया था इन्होंने, और एक वेरिएबल फोर्स हमें इंडिकेट हुआ जिसकी हेल्प से हमने ये वर्क फाइंड आउट किया। तो इस प्रॉब्लम में इसका जो आंसर आएगा दैट इज 135 जूल। तो एक जनरल एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इनकी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग, बाकी फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।